बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न डे जुडाइज़्म की कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं प्री ज्यूइश रिलीजन्स के साथ। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the modern day Judaism, तो अगर हम इसकी comparative study करते हैं pre-Jewish religions के साथ, तो as we know that कि ये कुदरत का एक कानून था कि जब भी किसी कौम की तरफ, जब भी किसी नेशन की तरफ, जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई मैसेंजर, कोई रसूल आया करता था, तो वो कौम, वो नेशन उस रसूल का, उस मैसेंजर का बाइकआउट कर देती थी, उसका इनकार कर दिया करती थी। तो अल्लाह ताला की तरफ से उस कौम पर तो अजाब दुनिया में वाजिब हो जाया करता था और उस कौम को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाता था, तबाह बर्बाद कर दिया जाता था, नेस्तो नाबूद कर दिया जाता था और वो नेशन बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दी जाती थी। इसकी एग्जाम्पल्स आपको प्री ज्यूइश रिलीजन्स में काफ़ी बड़ी तादाद में नजर आएंगी, जिसमें सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है वो प्रोफेट नूह अलैहिस्सलाम की जो नेशन है, जिसने मैसेंजर्स का इनकार किया था और पानी ने उन्हें तबाह कर दिया था। और इसके अलावा कई एक बेशुमार मिसालें आपको नजर आ जाएंगी। लेकिन जब हम इसके बाद जुडाइज्म की, यहूदियत की स्टडी करते हैं, तो वी ऑल नो दैट कि जो जुडाइज्म है ये भी मैसेंजर्स का इनकार करती है। जैसा कि कुछ मैसेंजर्स रसूल इनकी तरफ आए तो ज्यूज उनके कत्ल में भी मुलव्वस हुए। और इसके अलावा जब प्रोफेट जीसस, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल लेकर इनकी तरफ आते हैं, यहूदियों ने, ज्यूज ने उनका भी बाइकआउट किया, उनका इनकार किया और उनकी सूली देने तक का इन्होंने पूरा प्लान बना लिया था और अपनी तरफ से ये प्रोफेट जीसस को सूली दे भी चुके। अब प्रोफेट जीसस का इनकार किया, इससे कबल कुछ मैसेंजर्स को इन्होंने कत्ल भी किया। अब इसके बाद जब सबसे आखिरी नबी प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, उनका भी ज्यूज ने, यहूदियों ने इनकार कर दिया। अब ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों ने भी तो रसूलों का इनकार किया, फिर ये कौम सफाई हस्ती से क्यों नहीं मिटी, ये क्यों नहीं तबाह बर्बाद हुए? आज भी दुनिया में यहूदी मौजूद है। अब ये एक बिटर, एक फैक्ट है, एक रियलिटी है कि सबसे पहले तो आप देखें कि जो यहूदियत है ना, उस पर बहुत ज्यादा जवाल आते रहे हैं, इन पर डाउनफॉल, कभी राइज एंड फॉल इनका लगा रहा। आप जानते हैं कि कभी टाइटस के हाथों इन्हें बड़ी सख्त मार पड़ी है, कभी नेबुकेड के हाथों ये इनकी बड़ी सख्त तबाही हुई। और अभी पिछली ही सदी में, एज वी ऑल नो दैट कि एडोल्फ हिटलर जो जर्मन था, उसके हाथों यहूदियों की ईंट से ईंट बजा के रख दी गई। तो वक्त ब वक्त इन पर बड़े जवाल, बड़े डाउनफॉल्स आते रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी दुनिया में यहूदी 1 करोड़, 1.25 करोड़ मौजूद हैं, अभी भी इनकी नस्लें बाकी हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ये कौम, इन पर क्यों नहीं डायरेक्ट अजाब आया, ये क्यों नहीं खत्म हुए जब रसूलों का इनकार किया? तो यहाँ पर हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने इनकी स्टोरी में ट्विस्ट डाल दिया है। मिसाल के तौर पे अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हीं के नबी हैं, इन्हीं की तरफ आए थे, यहूदियों ने उनके सूली दे दी अपनी तरफ से, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया। अब ये एक हकीकत है कि इन्हीं के नबी प्रोफेट जीसस जब वापस आएंगे तब इन्हीं के नबी इनका आकर अकाउंट क्लियर कर देंगे। फिर यहूदियत का किला गमा कर दिया जाएगा, इनका जो भी अकाउंट है वो सारा क्लियर करके रख दिया जाएगा और एक एक यहूदी सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। और उस दिन इस कायनात में जो पत्थर भी होंगे, जो दरख्त भी होंगे, ईच एंड एवरीथिंग को जुबान दे दी जाएगी और वो बोलेगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, आइए, इधर यहूदी मलून, इधर कास्ट ज्यूज छुपे हुए हैं, इन्हें आकर आप मार दीजिए। फिर यहूदियों का सफाई हस्ती से नाम मिटा दिया जाएगा और इनका सारा अकाउंट क्लियर करके रख दिया जाएगा। ये है यहूदियत की फ्यूचर, जुडाइज्म के फ्यूचर एंड पास्ट से कुछ हमने आज स्टडी की। आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मजीद टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।